Good morning, class. As we know, we are doing our chapter number 1, Tracing Family History. Your very first chapter is Tracing Family History. Tracing Family History. The explanation of the chapter has been done. Question answers also. Question answers are left and one exercise. हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या सेशन में क्या किया था? Fill in the blanks. Remember, fill in the blanks. Take the correct answer. Okay. And today we will do give reasons for the following. Give reasons for the following क्या होते हैं? जैसे आपको एक सेंटेंस गिवन होगा. For example, it is given, during a construction of a dam, people are sometimes asked to move to other places. Single sentence is given. इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको बताना है कि why, क्यों, हमें इस सेंटेंस का रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है. ओके, अंडरस्टूड. तो टुडे वी विल डू एक्सरसाइज सी. Exercise C. Okay, the exercise C is give reasons for the following. Give reasons for the following. First is given, during the construction of a dam, people are sometimes asked to move to other places. Okay, during the construction of a dam, people are sometimes asked to move to other places. जब जब डैम बनता है उस टाइम पे क्या कहा जाता है लोगों से कि आप लोगों को दूसरी जगह पर जाना है या दूसरी जगह पर शिफ्ट होना है. क्या करना है? आपको दूसरी जगह पर शिफ्ट होना है. अब ऐसा क्यों होता है? नाउ वी विल राइट द आंसर. देख दिस आंसर लिखेंगे हम. This is because as the entire, this is because the entire place, this is because the entire place would submerge under water.
अंडर वाटर। आपने देखा होगा डैम क्या होता है, डैम क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारा पानी जो है मतलब स्टोर किया जाता है। अगर मान लीजिए उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम में क्या होगा, अगर वहाँ पर लोग रह रहे होंगे तो जो भी उनके घर हैं वहाँ पानी आ जाएगा। उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी प्रिकॉशंस के लिए उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जब डैम कंस्ट्रक्शन होता है तो हमारे ऑल अराउंड उस एरिया के ऑल अराउंड बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो लोगों के जो घर, जो भी उनके लिविंग एरियाज़ होते हैं जो होते हैं, वो सारी क्या होती है, पानी में सबमर्ज हो जाती हैं। दे अंडर थ्रू सबमर्ज वाटर। नेक्स्ट इज nowadays nowadays many young boys and girls go to other cities and countries। आजकल क्या हो रहा है, आजकल बहुत सारे जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो दूसरी सिटीज़ में और दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं। अब हमें बताना है क्यों, वाई। Now you will write answer. This is because for higher education, या तो वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या टू वर्क, या कोई काम करने के लिए, फॉर अ जॉब। ओके, द क्वेश्चन इज nowadays many young boys and girls go to other cities and countries। आजकल बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ दूसरी सिटीज़ और कंट्रीज़ में जाते हैं। क्यों जाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर हायर एजुकेशन और टू वर्क, या तो अपने काम के लिए जाते हैं या फॉर हायर एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को और एक्सटेंड लेवल पे करने के लिए। ओके, थर्ड इज द फैमिली स्ट्रक्चर, the family structure changes when a girl gets married। When a girl gets married, इसका मतलब है हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है, हमारी फैमिली में, उसमें जब एक लड़की की शादी होती है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं या क्यों चेंजेस आते हैं। ओके, नाउ द रीज़न इज दिस इज बिकॉज she has to leave her parental home
उसे अपना पेरेंटल होम मतलब अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के नए घर में जाना पड़ता है। एंड सेट अप अ न्यू होम where her with her husband। अब उसे क्या करना होता है, उसे शादी करके अपने पेरेंट्स का घर छोड़ना होता है और दूसरे घर में अपने नए घर में अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट होना पड़ता है। इसलिए फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज होता है जब एक लड़की की शादी हो जाती है। ओके, आपने देखा होगा आपके घर में आपकी बुआ जी वगैरह होती है, उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने नए घर में चली जाती हैं, तो उससे आपका फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है। आपकी बुआ जी इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, नाउ वंस अगेन वील रिवाइज। द क्वेश्चन इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम पीपल आर समटाइम्स आस्क्ड टू मूव टू अदर प्लेसेस। ओके, जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है या डैम जब बनता है तो उसके जो आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए बोला जाता है। नाउ क्यों बोला जाता है, बिकॉज दिस इज बिकॉज द एंटायर प्लेस वॉज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जो उसके पास की जितनी भी जो जगह है वो सब कैसे हो जाएगी, वो सब पानी में डूब जाएगी या उसके ऊपर सारा पानी ओवरफ्लो करने लगेगा। क्योंकि जब डैम बनता है तो उसके बाद उसमें पानी छोड़ा जाता है मतलब स्टोरेज के लिए, तो उसमें उसके नियर बाय एरियाज भी क्या होते हैं, पानी में सबमर्ज हो जाते हैं। दैट इज हार्मफुल फॉर द people। Next, nowadays many young boys and girls go to other cities and countries। आजकल क्या होता है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो मतलब गर्ल्स बॉयज़ होते हैं वो लोग क्या करते हैं, दूसरी सिटीज़ और कंट्री में जाते हैं। क्यों जाते हैं, दिस इज़ बिकॉज फॉर देयर हायर एजुकेशन और टू वर्क, या तो हायर एजुकेशन के लिए या कोई अपने वर्क के लिए। नेक्स्ट, द फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेस व्हेन अ गर्ल्स गेट मैरिड। जो किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसका फैमिली स्ट्रक्चर क्या होता है, फैमिली वो चेंज हो जाता है। क्यों, बिकॉज शी हैज़ टू लीव हर पेरेंटल होम एंड सेट अप अ न्यू होम विद हर हस्बैंड। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसे अपना पेरेंट्स का घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट होना पड़ता है। कौन से घर में, जो कि उसके हस्बैंड का घर होता है। अंडरस्टूड। डन स्टूडेंट्स, दिस वर्क यू हैव टू डन इन योर नोटबुक। आपको अपनी EVS की क्लास वर्क नोटबुक में ये वर्क करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, पहले चैप्टर नंबर मेंशन करेंगे ऑन द टॉप, चैप्टर नंबर 1, देन ट्रेसिंग फैमिली स्ट्रक्चर, देन व्हाट यू विल राइट, ट्रेसिंग फैमिली स्ट्रक्चर, चैप्टर का नेम लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। ओके, देन एक्सरसाइज C, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। फिर आप हेडिंग डालेंगे गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। देन यू विल राइट पॉइंट नंबर 1, आप पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, देन सेकेंड, देन आंसर, देन थर्ड, देन आंसर। ठीक है, एंड प्लीज राइट इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ओके, नेक्स्ट वील डू difficult words। What we'll do next, we'll do difficult words। First word is paternal। First word is paternal, PATERNAL, paternal। Paternal means your father's family। Then maternal, maternal means your mother's family, जो आपकी मम्मा की साइड की फैमिली होती है। Then migration,
MIGRATION, माइग्रेशन. व्हाट इज माइग्रेशन? व्हेन वी आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं, टू सेटल डाउन देयर, दैट इज माइग्रेशन. फोर्थ, प्रीमैरिली, पहले से ही. प्रीमैरिली मीन्स पहले ही. PRIMARILY, प्रीमैरिली. देन अपॉर्चुनिटीज, चांस. अपॉर्चुनिटीज मतलब कोई आपको कोई भी चांस मिलता है या कोई भी नया मतलब मौका मिलता है, दैट. अपॉर्चुनिटीज. OPPORTUNITIES, अपॉर्चुनिटीज. देन कैलामिटीज, जो भी आपके डिजास्टर्स होते हैं, कोई भी बुरी चीज़, जैसे आपका भूकंप आना, फ्लड, बाढ़ आना, ये सब क्या होती है? हमारी कैलामिटीज होती हैं. अनऑथोराइज्ड, इलीगल. अनऑथोराइज्ड मतलब वो चीज़ आपको प्रमाणित नहीं है, या उस चीज़ मतलब वो इलीगली आपके लिए नहीं है, या लीगली सजेस्टेड नहीं है. अनऑथोराइज्ड. UNAUTHORISED, unauthorized. Demolition. Now what is demolition? Demolition क्या बताया था? Demolition is जब हम गवर्नमेंट की बिना परमिशन के कोई चीज़ बना लेते हैं, तो गवर्नमेंट उस बिल्डिंग को या उस इंडस्ट्री को या उस घर को वो क्या करती है? खुद तोड़वा देती है. मीन्स उसको द गवर्नमेंट ब्रेक्स द प्रॉपर्टी. उसको हम क्या कहते हैं? डेमोलिशन. देन गवर्नमेंट, सबको पता ही होगा हमारी, GOVERNMENT, सरकार. वायलेंस, VIOLENCE, वायलेंस मतलब मारपीट. देन एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट, जो भी हमारी सराउंडिंग्स में है, हमारा आसपास का वातावरण. इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट होना मीन्स जुड़ना. इंटीग्रेशन मीन्स जुड़ाव, एकता, यूनिटी वी कैन से. कॉपरेशन, कॉपरेशन, COOPERATION, कॉपरेशन. कॉपरेशन मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, दैट. स्ट्रक्चर. देन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मीन्स कोई भी फ्रेम, किसी भी टाइप का फ्रेम या फ्रेमवर्क. देन फ्रीक्वेंटली, जल्दी से. फ्रीक्वेंटली, जल्दी से. FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली. प्रोफेशनली. प्रोफेशनली मीन्स what is profession? For example, I am a teacher, my profession is teaching. ठीक, ओके. जो भी जिसका प्रोफेशन होता है मीन्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचर का एग्जाम्पल होगा डॉक्टर. डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर का क्या प्रोफेशन? टू ट्रीट द पीपल. वो बीमार लोगों को क्या करते हैं? उनकी ट्रीट करते हैं, उनको सही करते हैं. ठीक है. जनरेशन, GENERATION, जनरेशन. नेक्स्ट इज डिसीजन, DECISION, डिसीजन मतलब कोई भी फैसला. पार्टीशन, किसी भी चीज़ को बांटना, उसको डिवाइड कर देना, पार्टीशन. एडजस्ट, एडजस्टिंग,
एडजस्टिंग, एडजस्टिंग मीन्स अपने आप को उस चीज़ में ढाल लेना। योर वेरी फर्स्ट वर्ड इज पैटर्नल, नेक्स्ट मैटरनल, देन माइग्रेशन, primarily, then opportunities, calamities, unauthorized, demolition, government, violence, environment, integration, cooperation, structure, frequently, professionally, generation, decision, partition and adjusting. This difficult words also you have to do in your EVS notebook. आपको क्या करना है, ये difficult words भी अपनी EVS की notebook में करने हैं in a very neat and clean handwriting. ठीक है? Okay class, what we have done, हमने exercise C करी है, give reasons for the following and difficult words. इसकी same related PDF I will send you on your WhatsApp. ठीक है? उसमें से भी आप help ले सकते हैं and video से भी. Okay class, thank you and have a nice day.